नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा आप सभी साथियों का वंदन अभिनंदन। न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर साथियों, सहारा इंडिया के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की भुगतान से जुड़ी परेशानी का जिक्र इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूं। देश भर में सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशक अपनी भुगतान की मांग जो है हर मोर्चे पर करते नज़र आ रहे हैं। आज वो सरकार से, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से, सहारा प्रबंधन से अपने संपूर्ण भुगतान की मांग को तेज की हुई है। 3, 4 और 5 तारीख को बहुप्रतीक्षित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सहारा से भी केस मामले की होनी है। इसके पहले तारीख बढ़ा दी गई और 3, 4 और 5 तारीख में क्या निकल कर आएगा, देश के सहारा के पीड़ित निवेशकों की निगाह इस 3, 4 और 5 तारीख को जो है सुनवाई में लगी हुई है। चीफ जस्टिस महोदय की बेंच इस पर सुनवाई करती है या नहीं करती, ये जो है ध्यान देने योग्य विषय होगा। और कौन इस सहारा सेवी केस की सुनवाई करता है, संजीव खन्ना की बेंच करती है या फिर चीफ जस्टिस महोदय की बेंच करती है। तो इस सुनवाई से सहारा के निवेशकों को राहत मिलेगी या फिर मिलेगी एक नई तारीख, इस पर ही चर्चा करने के लिए आप लोगों के बीच में हूँ। तो साथियों, सहारा इंडिया का भुगतान का मुद्दा लगातार बड़े मुद्दे में तब्दील हो रहा है और लोग इस देश के माननीय सांसदों तक ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात पहुँचा रहे हैं। देश के अलग अलग सांसदों को सहारा इंडिया के भुगतान से जुड़ी परेशानियों को सहारा का निवेशक पहुँचाने का प्रयास कर रहा है और देश के अलग अलग प्रदेशों के, राज्यों के सांसदों को ज्ञापन दिया जा रहा है। आपने देखा कि अभी मानसून सत्र में तेज़ी से मामला उठा और सरकार को बोलने पर मजबूर किया गया। वित्त मंत्री जी को हाथ जोड़कर बोलना पड़ा कि कागज़ लाओ, पैसा ले जाओ, लेकिन वो हाउसिंग और रियल एस्टेट के निवेशकों की बात करती नज़र आ रही थी, जबकि हाउसिंग और रियल एस्टेट में निवेशक है ही नहीं। सहारा ने क्यूसॉप में परिवर्तित कर दिया और जो सोसाइटियों में 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस रिफंड पोर्टल पर लॉगिन किया, उनको सहारा के जमाकर्ता क्यों नहीं माना जा रहा। और चुनाव 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह ने कई बार देश की जनता को भरोसा दिलाया था कि सहारा के पाई का भुगतान 85,000 करोड़ का वो करेंगे, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद में अमित शाह जी चुप्पी साधे हुए। तो सरकार पर एक भारी दबाव है और लगातार यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से सहारा के जमाकर्ताओं की भुगतान की आवाज़ पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। इसी में न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसने सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की आवाज़ शुरुआती दौर से सहारा के जमाकर्ताओं के और सहारा के स्कैम को उजागर करने का काम किया। सहारा की परत दर परत किए जा रहे स्कैम को उजागर करने का काम किया। आज सहारा के भुगतान न होने के कारण 5,000 एजेंट साथी खत्म हो गए। क्या उनको न्याय मिलेगा? और लगातार हम सुप्रीम कोर्ट को, सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को और सहारा प्रबंधन तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इस देश में माननीय सांसदों तक आपकी आवाज़ को पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में 2 बार सहारा के आम जमाकर्ताओं की बात को उठाने वाले आरा काराकाट के सांसद सुदामा प्रसाद जी तक भी निवेशकों ने अपनी आवाज़ पहुंचाई है और वो उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नज़र आ रहे हैं कि सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान सरकार को देना पड़ेगा और हम लेकर रहेंगे। मैं नमन करता हूं ऐसे माननीय सांसदों को जो आज सहारा के जमाकर्ताओं की आवाज़ को लेकर आगे आ रहे हैं। लेकिन जो बहुप्रतीक्षित सुनवाई है सहारा सेवी केस की 3, 4 और 5 को, जिसमें सहारा इंडिया ने लगभग 19 एफिडेविट फाइल किए हैं और 200 आईओ पहले से इस केस में लगे हैं, तो क्या अगर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट लगातार 3 दिन भी सुनवाई करता है तो क्या ये मामले का निस्तारण हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि 3 तारीखों में इस मामले का निस्तारण हो पाएगा, लेकिन सरकार सहारा के निवेशकों की तरफ से इंटरवेनर बने और सरकार निवेशकों का पक्ष इस सहारा सेवी केस में जो 25,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है वो सहारा की सोसाइटियों के जमाकर्ताओं को मिले और इस पोर्टल पर एक सरल और सुलभ तरीके से
उनके वापसी भुगतान की एक शुरुआत हो। उसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। अगर सहारा के जमाकर्ताओं को राहत मिल सकती है तो सरकार को इस अटॉर्नी जनरल के माध्यम से अपना पक्ष सहारा के करोड़ों जमाकर्ताओं के और गरीब जनता के भुगतान के रूप में अपना पक्ष सम्मानित सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए, तो ही सहारा के निवेशकों को राहत मिल सकती है। ये मेरा मानना है, निजी विचार है मेरे, और इसका फैसला तो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच ही करेगी। लेकिन पूरे देश की निगाहें आज सहारा से भी केस और सहारा से भी केस में जो 25,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है, जिसमें से 5,000 करोड़ पिनाक पानी मोहंती की याचिका में सोसाइटियों के निवेशकों के लिए रिलीज किया गया है, तो 20,000 करोड़ जो शेष है उसको सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान के रूप में वापस मिलना चाहिए। साथियों, मामला बहुत बड़ा है। हजारों गरीब आज भुगतान मांगते मांगते जो है खत्म हो गए। हजारों एजेंट अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए। लाखों लोग, करोड़ों जनता अपना भुगतान के लिए परेशान है। लेकिन आज सहारा और सुप्रीम कोर्ट की तारीख और तारीखों के फेर में आज सहारा का आम निवेशक उलझा हुआ है। उसके साथ न्याय होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। और देखिए कि 3, 4 और 5 तारीख में क्या निकल के आता है। लेकिन मामला इतना बड़ा है तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों ही तारीखों में अगर लगातार भी सुनवाई होती है तो मामला का निस्तारण हो सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी इतना बड़ा मामला है, इतनी जल्दी 3 तारीखों में सुनवाई संभव नहीं है। लेकिन जो भी निकले निवेशकों के लिए राहत के रूप में और भुगतान के रूप में कुछ नया निकले और सरकार इसकी पहल करे, ऐसा मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।